जय हिंद दोस्तों। जय छत्तीसगढ़। आज हमारे क्राइम स्टोरी में जो क्राइम का टॉपिक है मुजफ्फरनगर यूपी का है। मुजफ्फरनगर के मोरना गांव में राम प्रसाद और उसके परिवार का निवास स्थल है। वहाँ 22 फरवरी और 23 फरवरी की दरमियानी रात एक घटना होता है। राम प्रसाद की बीवी जब सुबह उठती है तो देखती है कि राम प्रसाद की किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। उसको द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। जब पुलिस वहां आती है तो देखती है कि राम प्रसाद को किसी ने गर्दन किसी धारदार वस्तु से काट दिया है और शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिलते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, मर्ग कायम करती है, अपराध पंजीबद्ध करती है, इन्वेस्टिगेशन आरंभ करती है। इसी दौरान पुलिस टीम के द्वारा फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। फोरेंसिक टीम अपना काम करती है। डॉग स्क्वाड जब डॉग को वहाँ घटनास्थल दिखाया जाता है और उसको इन्वेस्टिगेशन में सहयोग लिया जाता है तो डॉग घटनास्थल जो घर रहता है राम प्रसाद के उससे बाहर नहीं जाता। डॉग उसी के घर के अंदर चारों ओर घूमने लगता है। इससे पुलिस को समझ तो आ जाता है कि घटना कोई बाहर के लोगों के द्वारा नहीं किया गया है, किसी न किसी परिवार के सदस्य के द्वारा किया गया है। उसके बाद पुलिस एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ आरंभ करते हैं। पूछताछ आरंभ करने के दौरान पुलिस को एक बात नजर आती है कि उसकी बड़ी बेटी कोमल, जिसकी उम्र 32 वर्ष रहती है, उसके हाथ में चोट का निशान रहता है और मृतक के शरीर में भी चोट का निशान रहता है। पुलिस को लगता है हो ना हो यही वारदात की है। उसके बाद जब उससे पूछताछ करते हैं पुलिस कड़ाई से तो वो टूट जाती है और एक कहानी बताती है कि उसने ये घटना क्यों किया। हुआ यूं है कि जब भी राम प्रसाद अपने घर में होता और बच्चियों को देखता, क्योंकि उसकी 2 लड़कियां थी, दोनों लड़कियों को किसी न किसी बहाने से ताना देती थी। ताना इसलिए कि वो लड़कियां थी, वो कोई काम नहीं करती थी। बड़ी लड़की का उम्र 32 वर्ष हो चुका था और उसकी शादी नहीं हुई थी। इस कारण उसको लगता था कि समाज में उसका मान सम्मान खराब हो रहा है, इसकी बड़ी लड़की का शादी नहीं हो रहा है, इन लोग कुछ कमाते नहीं और उसके पुत्र गांव में खेती में उसका सहयोग करते थे। इस कारण से राम प्रसाद द्वारा आए दिन अपनी बच्चियों को ताना दिया जाता था, जिससे ये दोनों लड़कियां बहुत परेशान हो चुकी थी। वो अपने पिताजी को समझाने का कई बार कोशिश करते थे, लेकिन उसके पिताजी आए दिन उन लोग को गाली गलौज करके ताना देते थे। इसी से दुखी होकर दोनों बहन, मुख्यतः बड़ी बहन कोमल और छोटी बहन जिसकी उम्र 16 वर्ष है, दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। घटना दिनांक से 2 दिन पूर्व 20 तारीख को यह प्लान बनता है और 22 की रात पुनः बेटी अपने पापा को समझाने की कोशिश करते हैं कि पापा हम ऐसा नहीं है जो आप बार बार हमको बोलते हैं। लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। फिर भी उसके पिताजी नहीं मानते और इनको धमकाते हैं और चिल्लाते हैं। उसके बाद ये दोनों बहन प्लान के मुताबिक घर के खाना में सभी को नींद की गोलियां मिला के खिला देते हैं। जब सब सो जाते हैं उसके बाद दोनों बहन 22 फरवरी की रात को लगभग 2 बजे अपने पिताजी के रूम में जाते हैं। एक बहन छोटी उसके पैर को पकड़ते हैं, दूसरी बहन धारदार वस्तु चाकू जैसे हथियार से उसका गर्दन काट देते हैं और पेट में कई जगह वार करते हैं। इस दौरान उसके हाथ में भी चोट आ जाता है। पुलिस को पूरी घटना बताने के बाद पुलिस भी सोचने लग जाती है कि आज के समाज में भी लड़का लड़की में भेद चल रहा है। उसके बाद बड़ी बहन को अरेस्ट करके न्यायालय पेश किया गया है। छोटी बहन को बालिका गृह सुधार गृह भेजा गया है। 3 से बाद जाएंगे। पूरी घटना दोस्तों लड़का और लड़की में जो फर्क किया गया है, जिस कारण से भैया तो नहीं आएंगे हुआ है, वर्तमान समाज में लोगों को ये फर्क नहीं करना चाहिए कि वो लड़का है या लड़की। आज देखिए लड़की भी कई मामलों में लड़कों से आगे है।
ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ लड़के की जगह लड़कियां नहीं ली हुई। आज अंतरिक्ष में भी लड़कियां जाने लगी है। तो स्टोरी अच्छी लगे हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फॉलो करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।